पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात, पाकिस्तान भी जवाब देने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। वफाकी वज़रा समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल ज़ेर गौर। कमेटी उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिल कबूल इक़दामात का मुअस्सर जवाब देगी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने सिफारिशात तैयार कर लीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी नज़र आती है। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया तो तुर्की बा तुर्की जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत सिंतास मुआहिदे को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहिदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं दीगर भी शामिल हैं। भारतीय जारहियत का 100% जवाब देने की पोजीशन में है। पाकिस्तान किसी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करता, भारत मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहा है। सबूत हैं तो पेश करे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि सिंतास मुआहिदे को छेड़कर भारतीय हुकूमत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। भारतीय लीडरशिप को होश के नाखून लेने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पाकिस्तान से ऐलान जंग के मुतरादिफ है। भारत की आबी जारहियत का जवाब देने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की भारतीय इक़दामात की मज़म्मत, कहा सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली खुली जारहियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान इस इश्ताल अंगेज़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना भारत की आबी दहशतगर्दी है। पाक सरजमीन की हिफाजत करना पाकिस्तानी कौम खूब जानती है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारतीय अज़ाइम का पर्दाचाक। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। वाहगा बॉर्डर बंद, तमाम फोर्सेस को इंतहाई चौकस रहने का कह दिया। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला बंद, तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख, नए वीज़ों का इजरा भी बंद कर दिया। 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म दिया। अपने शहरियों को भी पाकिस्तान से 1 मई तक वापस आने की हिदायत कर दी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान में सिफारती अमले की तादाद में कमी की जाएगी। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद फौजी मुशीरों को भी 1 हफ्ते में वापस जाने की मोहलत। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए चनाब और जहलम का पानी रोक लिया। इरसा ज़राए के मुताबिक दरियाए जहलम का 5000 क्यूसिक और दरियाए चनाब का 7000 क्यूसिक पानी रोका। भारत ने दरियाए चनाब पर बल्गेहार 1 और 2 पर 2 पन बिजली मंसूबे तामीर कर रखे हैं। दरियाए जहलम पर भी गैर कानूनी किशनगंगा और वोलर बैराज बना रखे हैं। दोनों दरियाओं पर भारत पहले भी आबी दहशतगर्दी करता रहा। सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा भारतीय फैसला मुस्तरद। तज्जियाकारों ने वाज़िया किया कि मुआहिदा ख़त्म या मुअत्तल करने का भारत को इख्तियार ही नहीं। भारत ऐसी हरकतें करके माजी में भी फ़ायदा उठाता रहा। साबिक सफ़ीर नजमुल साकिब बोले, भारतीय इक़दाम कोई हैरत की बात नहीं। कश्मीर की हैसियत बदलने के बाद भी भारत ने पानी के मुआहिदे में तब्दीली का कहा था। ज़फ़र हलाली ने कहा कि मुआहिदा मुअत्तल करने से भारत को मकासद के हसूल के लिए वक्त मिलेगा। भारत पहले ही अपने फ़ायदे के लिए ऐसी हरकतें कर चुका। साबिक सफ़ीर मसूद खालिद ने मुआहिदा मुअत्तल करना पाकिस्तान के खिलाफ पानी की जंग छेड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। साबिक सफीर ज़मीर अकरम ने कहा कि भारत पहलगाम हमले के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। पाकिस्तान को पीछे नहीं हटना चाहिए। तज्जियाकारों का कहना था कि दहशतगर्दी भारतीय फौज की नाअहली है, पाकिस्तान का कसूर नहीं। दाखिली कमजोरियों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना दुरुस्त नहीं। मकबूजा कश्मीर में 7 से 12 लाख भारतीय फौजी तैनात। पहलगाम में हमला आवर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालात उठा दिए। कहते हैं आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है, मगर हमला आवर बगैर किसी रुकावट के पहुंच गए। सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम में दहशतगर्दी क्यों हुई? क्या भारतीय फौज सिर्फ आम कश्मीरियों की तलाशी के लिए है? पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय खातून ने भी मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा बीजेपी हुकूमत पहलगाम वाक़े पर सियासत कर रही है। आम शहरियों की हिफाजत में नाकामी का इल्जाम दूसरों पर लगाया जा रहा है। अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना हो या पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना हो, भारत ने हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लिया।
जनवरी 1971 में इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा करके लाहौर ले जाया गया। भारत ने फौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर मशरक़ी पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। 20 मार्च 2000 को बिल क्लिंटन के दौरे भारत के वक्त मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों का कत्लेआम हुआ। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा। बाद में शवाहिद से साबित हुआ कि यह भारतीय फोर्सेस की कारस्तानी थी। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर हमला, जिसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा। बाद में भारतीय हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के शवाहिद मिले। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का दरअंदाजी का झूठ भी पकड़ा गया। LOC के इलाके सरजीवर में 2 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठ निकला। दहशतगर्द करार दिए गए दोनों अफराद मकामी शहरी और गांव सरजीवर के रिहायशी थे। शनाख्त मलिक फारूक वल्द सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल्द जमालुद्दीन के नामों से हुई। लवाहिकीन का कहना है कि दोनों बुजुर्ग माल मवेशी ढूंढने LOC के करीब गए। भारतीय फौज ने उन्हें शहीद कर दिया। जारी तस्वीर ने भी मोदी सरकार के झूठ का भांडा फोड़ दिया। पहाड़ों के रास्ते आने वाले दरअंदाज के कपड़े और जूते बिल्कुल साफ, हथियार पर भी मट्टी या खून का कोई निशान नहीं। दूसरी लाश के पास भी किसी किस्म का लोड बैरियर या गोला बारूद मौजूद नहीं। मकामी अफराद ने भी मारे जाने वालों को पुरअमन शहरी करार दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह एवन फील्ड से पाकिस्तान के लिए रवाना। नवाज शरीफ लोटन एयरपोर्ट से लाहौर के लिए उड़ान भरेंगे। नवाज शरीफ जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के हमरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन में 2 हफ्ता कयाम किया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब, शिबली फराज और अलीमा खान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समात। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए, ये ऑर्डर लार्जर बेंच ने पास किया था, सिंगल बेंच ये केस कैसे सुन सकता है? अगर लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो इनको ही सुना जाए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिंगल बेंच भी केस सुन सकता है। अदालत में मौजूद उमर अयूब ने कहा, डियाला जेल के बाहर खड़ा सिपाही या हवलदार अदालती अहकामात के बावजूद हमें नहीं जाने देता। मौजूदा भारतीय कशीदा सूरत हाल पर बानी PTI से मुशावरत ज़रूरी है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सिंगल बेंच में लगाने पर रिपोर्ट तलब कर ली। समात में वक्फा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मुलाकातें जारी। सऊदी अरब, UAE और चीन के हुकाम के साथ बैठक। IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी हम मनसब को टैक्स, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में इस्लाहात से आगाह किया। पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। अमाराती वज़ीर बराए माली अमूर से मुलाकात में मुफाहमती याददाश्तों को अमली मुआहिदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया। IMF के इजलास में वज़ीर ख़जाना ने इदारा जाती इस्लाहात के लिए तकनीकी मुआवनत बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की। मिनाप रीजन के वज़राए ख़जाना और गवर्नर्स के इजलास में भी शिरकत। खिताब में कहा कि ज़राअत, IT और माइंस और मिनरल्स के शोबे आलमी तरक्की के महवर हैं। पाकिस्तान में इन शोबों में बहुत मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। 9 मई को कराची के शाह फैसल थाने में हंगामे का मुकदमा। ATC ने 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। PTI रहनुमा राजा अजहर, फ़हीम खान, शाहनवाज ज़दून भी शामिल। कमराए अदालत में मौजूद मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। सखर में वकला के धरने का 7वां रोज। गाड़ियों की कतारें, गुड्स ट्रांसपोर्ट में मौजूद सामान खराब होने लगा। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के सामने भी एहतजाज। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात दरपेश। केनाल्स तनाज़े पर सिंध हाई कोर्ट में भी वकला की नारेबाजी। अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए। दर्जनों केसेस बगैर समात मुलतवी।
कराची में डाकू बेलगाम लूटने के साथ शहरियों की जान भी लेने लगे। औरंगी टाउन गुलशन बहार में डाकुओं की फायरिंग से 14 साल का नौजवान हुसैन अली जान बहक। करीब मौजूद शहरी ने अपनी पिस्तौल से मुल्जिमान को निशाना बनाया। एक डाकू मारा गया। शहर कायद में डकैती मुजाहमत पर 2 रोज में 3 शहरियों की जान जा चुकी। साइड सुपर हाईवे पर अब्दुल गनी नामी शहरी कत्ल। कोरंगी जमान टाउन में भी 50 साल शहरी को मुजाहमत करने पर गोलियां मार दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1710 पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स में 2 नफसियाती हदें गिर गईं। 1,15,515 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमास से तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहा, यरगमालियों की वजह से इसराइल को हमलों का बहाना मिल रहा है। यरगमाली हवाले करो और हमें अजाब से निकालो। हमास रहनुमा बासिम नईम ने फ़लस्तीनी सदर का बयान तौहीन आमेज़ करार दे दिया। कहा, महमूद अब्बास मशकूक अंदाज में इसराइली जुराइम का इल्ज़ाम हमास पर लगा रहे हैं। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। दीर अल बलाह में बमबारी से फ़लस्तीनी सहाफ़ी अबू हसनैन अहलिया और बेटी समेत जामे शहादत नोश कर गए। उधर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल से गजा में इमदाद की फराहमी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। अगले 2 से 3 हफ्तों में चीन के साथ नए टैरिफ तय करेंगे। टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीन के रवैये पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमरीका से बुरा सलूक बर्दाश्त नहीं। कैनेडियन कारों पर आयद टैरिफ में इजाफा हो सकता है। अमरीकी सदर ने तालीम से मुतल्लिक 7 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए। स्कूल्स में मसनूई जहानत की तालीम को फ़रोग दिया जाएगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के गैर जिम्मेदार तलबा के लिए कर्जों की सहूलत खत्म। अमरीका ने ज़रई मसनूआत और गोश्त के कवानीन में नरमी की हिमायत की है। खुराक के मयार में कोई रियायत नहीं देंगे। बरतानवी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि अमरीका के साथ तिजारती मुआहिदे में जल्दी नहीं करेंगे। बरतानिया का मुफाद मुकद्दम रहेगा। उधर ट्रंप की टैरिफ जंग ने अमरीकी फ़ज़ाई कंपनीज को हिला कर रख दिया। एयरलाइंस अरबों डॉलर मुनाफे की पेशगोइयाँ वापस ले लीं। मक्का मुकरमा में परमिट के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद। फैसला हज इंतजामात के तनाजुर में किया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक मक्का मुकरमा में काम का इजाज़तनामा या कामा रखने वाले मुस्तस्ना होंगे। दीगर तमाम अफराद को मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए तसरीह पोर्टल से परमिट हासिल करना होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उम्रा वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन को 29 अप्रैल तक अपने ममालिक लौट जाने का इंतबाह जारी।